तो एजुकेशनल वाइब्स पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के पेज पर हम लोग लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी इंग्लिश लिटरेचर की लिटरेरी टर्म्स जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपको इनके रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसका बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है शिवल्रिक रोमांस। शिवल्रिक रोमांस को मिडीवल रोमांस भी कहा जाता है, यानी कि ये ज्यादातर मिडीवल एजेस में पॉपुलर था। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कि 12th सेंचुरी फ्रेंच में डेवलप हुआ और ये हमारे एपिक और हीरोइक फॉर्म्स की जगह पर यूज होने लगा। तो ये जो इवॉल्व हुई है, ये रोमांस जो इवॉल्व हुआ है, ये हमारी रोमन लैंग्वेज की डायलेक्ट से डेवलप हुआ है जो कि लैटिन थी। ये पहले पहले वर्ड्स में लिखी जाती थी, लेकिन बाद में ये प्रोज में भी लिखी जाने लगी। तो रोमांस का मतलब क्या होता है? रोमांस का मतलब ये होता है कि इसमें एक जो होता है हमारा एक सिंगल नाइट होता है जो कि अपनी लेडी का फेवर पाने के लिए स्ट्रगल करता है, काफ़ी सारी जो जगहों से गुजरता है, यानी कि उसे काफ़ी ड्रैगन्स मिलते हैं, मॉन्स्टर्स मिलते हैं। और वो इसमें कोर्टली लव का एक थीम दिखाया गया है जिसमें कि वो सिंगल नाइट है, वो पाइन कर रहा है अपनी लेडी के फेवर के लिए, अपनी लेडी के यानी कि लव के लिए वो पाइन कर रहा होता है, यानी कि वो मरे जा रहा होता है अपनी लेडी के लव के लिए। तो इसमें काफ़ी करेज, लॉयल्टी, हॉनर और काफ़ी सारे ऐसे थीम्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारी हाई डिग्निफाइड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसमें काफ़ी सुपर नेचुरल इवेंट्स बताए जाते हैं, जैसे कि कुछ कुछ तो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें गॉड की प्रेजेंस होती है। सुपर नेचुरल इवेंट्स उसको बताया जाता है जिसमें जो ह्यूमन होता है हमारे ह्यूमन मतलब कैपेबिलिटी से ऊपर दिखाया जाता है, यानी कि किसी गॉड की अपीयरेंस, किसी गॉडेस की अपीयरेंस वो सुपर नेचुरल हो जाती है। जो शिवल्रिक रोमांस है इसको स्कॉलर्स ने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। हमारी पहली क्लास है द मैटर ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं, ये एक केल्टिक सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो कि मिडीवल एजेस में पॉपुलर था। इसमें हमें स्टोरीज सुनाई जाती हैं किंग आर्थर की, यानी कि किंग आर्थर के रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं उनके रिलेटेड वो इसमें सुनाई जाती हैं, यानी कि इसे मैटर ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। द मैटर ऑफ रोम में हम क्या देखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और ट्रोजन वॉर की हिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि जॉफ्री चौसर का एक बहुत फेमस वर्क है ट्रोलिस एंड क्रिसडे। इसमें हम ट्रोजन वॉर और अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरीज देखते हैं। तो ये उससे इंस्पायर होकर जॉफ्री चौसर ने लिखी हुई है। जॉफ्री चौसर जो थे वो इस मिडीवल एज के काफ़ी पॉपुलर राइटर थे और पोइट भी थे। हमारी अगली टर्म रहने वाली है द मैटर ऑफ फ्रांस। मैटर ऑफ फ्रांस में हम किन की स्टोरीज देखते हैं? चार्ली मैग्ने और हिज नाइट्स। चार्ल्स द ग्रेट जो हमारे किंग थे उनके बारे में हम मैटर ऑफ फ्रांस में पढ़ते हैं। द 4 एंड द फाइनल हमारी है द मैटर ऑफ इंग्लैंड। द मैटर ऑफ इंग्लैंड में हम क्या डिस्कस करते हैं? किंग हॉर्न और गाय ऑफ वेरविक की स्टोरीज। ये जो टेल्स हैं इनकी हमें बताई जाती। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि 15th सेंचुरी में हमने थॉमस मैलरी का मॉर्टी डी आर्थर जो कि आर्थुरियन नाइट किंग आर्थर के ऊपर एक लिखा हुआ वर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे आपको पेपर पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक शिवल्रिक रोमांस। होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।